क्या आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर से कभी धरती की चुंबकीय रेखा गुजरती थी? क्या इसी चुंबकीय रेखा की वजह से उज्जैन को समय और दिशा का केंद्र माना गया? पृथ्वी के चारों ओर फैला होता है अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारी कंपास, दिशा और अंतरिक्षीय कणों को नियंत्रित करता है। उसके बीच से गुजरती है यह चुंबकीय रेखा। जहां चुंबकीय बल कम होता है, ऐसे क्षेत्र में मन का विचलन कम होता है और ध्यान सहज लगता है। लेकिन यह रेखा स्थिर नहीं है। हर शताब्दी में यह धीरे धीरे खिसकती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स हर साल 10 से 50 किलोमीटर खिसकते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है जियोमैग्नेटिक सेक्युलर वेरिएशन। जैसे जैसे ये ध्रुव खिसकते हैं, वैसे वैसे बदलती है ये चुंबकीय रेखा। आज ये रेखा भारत के तमिलनाडु कर्नाटक सीमा लगभग 8 से 10 डिग्री उत्तर से गुजरती है। लेकिन 2 से 3 हजार साल पहले ये रेखा उज्जैन 23.1 डिग्री उत्तर के करीब से गुजरती थी। स्कंद पुराण में लिखा है, अवंतिका नगरी यानी उज्जैन वह स्थान है जहां से दिशा और काल का आरंभ होता है। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रियों ने उज्जैन को ही चुना था भारत की ज्योतिषीय शून्य रेखा यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और सूर्य सिद्धांत की गणनाओं की आधारशिला के रूप में। तो क्या यह बस एक संयोग था? नहीं, ऐसे स्थानों पर मन आसानी से एकाग्र होता है। हमारे पूर्वजों ने यह स्थान इसलिए चुना था कि भक्तों का मन ज्यादा विचलित ना हो और उन्हें महाकाल का आशीर्वाद आसानी से मिले। इसी चुंबकीय ऊर्जा ने महाकाल क्षेत्र को ध्यान, तंत्र और मुक्ति का द्वार बनाया। महाकाल मंदिर में हर सुबह भस्म आरती होती है, जहां राख से ही शिव का श्रृंगार किया जाता है। साधक कहते हैं, वहां खड़े होते ही मन स्थिर हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य कंपन आपके चित्त को थाम लेता है। वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक रेजोनेंस मानते हैं, पर भक्त इसे कहते हैं महाकाल का आशीर्वाद। धरती के चुंबकीय ध्रुव हर युग में बदलते रहेंगे, पर महाकाल काल के पार हैं। शायद इसीलिए महाकालेश्वर मंदिर काल और दिशा से भी आगे है। इस प्रकार के रहस्य एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्लोर द मिथ के साथ।